अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, कुरान मजीद की जो आया मुबारक आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारक में इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जितने भी अंबिया थे, हमने उनसे एक वादा लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया से एक हमने वादा लिया था कि ए अंबिया, तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा आखिरी नबी आ जाए और तुम्हारी मौजूदगी में मेरी आखिरी शरीयत आ जाए, कुरान आ जाए, हदीस आ जाए, तो ऐ मेरे अंबिया, तुमने अपनी अपनी शरीयत को ख़त्म कर देना, अपनी अपनी नबूवत को ख़त्म कर देना। हमने साबका सारे अंबिया से इस बात का वादा लिया कि इन अंबिया की मौजूदगी में अगर आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, फिर ना तुम्हारी नबूवत चलेगी, ना तुम्हारी शरीयत चलेगी, ना तुम पर उतरी हुई अल्लाह की तरफ से जो वही होगी वो नहीं चलेगी, बल्कि तुम इस आखिरी नबी के ताबेदार बनकर रहना है, तुम इस नबी के उम्मती बनकर रहना है। हम इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं। हम इस नबियों के सरदार नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हमारे इस नबी की शान और आजमत ये है कि साबका अंबिया भी अगर इनकी मौजूदगी में आप होते तो सारे आखिरी नबी के ताबेदार होते। अल्लाह कहते हैं हमने वादा लिया उन अंबिया से, और अल्लाह ने उन नबियों की मौजूदगी में तो इस नबी को भेजा ही नहीं, फिर वादा क्यों लिया? ये उम्मत को समझाना था, आखिरी उम्मत आने वाली को इस बात को समझाना था कि अगर पहले अंबिया भी होते तो इस नबी के ताबेदार होते, तो फिर अगर आखिरी नबी आ चुका है, इसके बाद किसी की ताबेदारी नहीं, किसी की कानून की पैरवी नहीं, किसी आलम के कोई इल्म की कोई बात नहीं, इनकी नबी के होते हुए किसी फकीह का कोई कौल नहीं है, किसी इमाम की इमामत नहीं है, किसी सियासी की सियासत नहीं है, और किसी जर्नैल और कर्नैल की जो है वो मिनिस्ट्री नहीं है। किसी का कोई कौल इस नबी के मुकाबले में नहीं चल सकता। तो पहले अंबिया की नबूवत नहीं चल सकती, पहले अंबिया की शरीयत नहीं चल सकती, फिर इस आखिरी नबी के होते हुए फिर आने वाले इमामों की बात और आने वाले किसी और असम्बली के बने हुए कानून की बात और किसी सियासत की बात और किसी जो है वो अदालत की बात कतल नहीं चल सकती। अल्लाह के रसूल के फरमान के होते हुए किसी और का कोई फरमान नहीं है, किसी फकीह की वकाहत नहीं है, किसी इमाम की इमामत नहीं है। हमें ये समझाना मकसूद था कि जो उम्मत के ये नबी की तुम उम्मत हो, और उस नबी ने तुम्हें क्या कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें लैट्रीन बैठने का तरीका बताया, पानी ना मिले मट्टी के ढेले इस्तेमाल करने का बताया,
दाएं और बाएं हाथ की तमीज बताई, खाने पीने के आदाब सिखाए, निकाह तलाक के मसाइल बताए, विरासतों की तकसीम के मुतल्लिक, और फिर जो है वो निकाह और तलाक के मुतल्लिक, अज़दवाजी जिंदगी के मुतल्लिक, और अदालतों के मुतल्लिक, थानों के मुतल्लिक, कचहरियों के मुतल्लिक, और सियासत के मुतल्लिक, और कोई भी दुनिया का कोई निजाम है, कोई इलाका है, कोई हिस्सा है, और कोई भी इदारा है, उसकी सबसे बेहतरीन हिदायत अगर हमको मिलती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती है। इसलिए आपके होते हुए, आपकी शरीयत की मौजूदगी में और आपके बताए हुए रास्ते की मौजूदगी में और आपके दिए हुए कुरान और हदीस के मुकाबले में किसी की बात कोई हैसियत नहीं रखती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर से हमको ये नुक्ता समझाया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने चंद तौरात के औराक पकड़े थे, वो पढ़ रहे थे, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा इस वक्त जिंदा होकर आ जाए, लत्तबातुहु, तुम उसकी पैरवी करो, लतललतुम, तुम सब गुमराह हो जाओगे। नबी आखिर ज़मां की मौजूदगी में कोई शख्स साबका नबी की जो मूसा है उनकी पैरवी करे तो बंदा गुमराह, तो फिर नबी के बाद आने वाला कोई इमाम नहीं और किसी की कोई इक्तिदा नहीं है। हमारा लीडर, हमारा पीर, हमारा मुर्शद, हमारा इमाम, हमारी सियासत का इमाम, हमारी अदालत का इमाम, हमारे खाने पीने का इमाम, हमारे निकाह तलाक के मसाइल का इमाम एक ही है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को समझाने के लिए, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों ने अपने अपने इमाम खड़े कर लिए। किसी ने अपना लीडर और किसी ने सियासत में लीडर बना लिया, और किसी ने बरतानिया को अपना लीडर बना लिया, और किसी ने जो है दफ्तरी निजाम बरतानिया से ले लिया, तालीमी निजाम ईसाइयों से ले लिया, और आज हमारे मुल्क के अंदर ये खिचड़ी पकी हुई है। अदालतों में और थानों और कचहरियों का निजाम जो है वो बरतानिया का दिया हुआ, दफ्तरी निजाम जो है वो बरतानिया का है, तालीमी निजाम ईसाइयों का है, और हमारी सियासत का निजाम वो अमेरिका का है। न जाने हमारे मुल्क में क्या है। वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर मोड़ की रहनुमाई दी है। याद रखो, दुनिया का कोई इल्म नहीं आपको। आप स्कूल की तालीम पढ़ लें, पहली से लेकर एमए तक आप कर लें, निकाह तलाक के मसाइल वो नहीं बता सकता, वहां है नहीं। जरूरत हमें इन चीजों की है। ये कुरान और हदीस कोई आखिरत की किताब नहीं है कि आखिरत में काम आएगी, जन्नत के अंदर रहने सहने का तरीका वो बताएगी, नहीं। ये कुरान और हदीस इसलिए है कि हमने दुनिया में कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे दोस्ती हो, कैसे दुश्मनी हो, किसके साथ ताल्लुक हो, हमारे हलाल और हराम कैसे हो, ये तो कुरान और हदीस इसलिए हमको दिया गया। ये दुनियावी किताब है, ये दुनिया का इल्म है, ये असरे हादर का इल्म है, और इसके अलावा जो उलूम है ये खुद साख्त है, ये बनावटी है, इनकी आसमानी अल्लाह की तरफ से कोई अहमियत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी का राज, दुनिया में हुक्मरानी का राज, दुनिया की क़यादत और सियादत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको दिया है वो कुरान और हदीस का इल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते आए, तराजू लगा दिया जमीन और आसमान के दरमियान। तराजू लगाकर एक तराजू के पलड़े में एक बंदे को रखा, दूसरे पलड़े में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। तोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद भारी,
फरिश्ते ने 10 बंदों को रखा, तोला आपका भारी, और फिर आपके मुकाबले में 100 बंदे को रखा, फिर भी भारी, और फिर इसके बाद 1000 आदमी को एक पलड़े में रखा गया। फरिश्ता कहते हैं लो वजिन तहु बे उम्मतिन लरजहा, ओ कहा के तराजू तोलने वाले अगर इसके मुकाबले में रूए तबीर के सारे औलिया को, सारे असफिया को, सारे अंबिया को और सारे के सारे इमामों को, बड़े से बड़े लोगों को, सबको एक पलड़े में अगर रख दिया जाए तो मद्दे मुकाबल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तराजू का पलड़ा भारी रहेगा। ये आपके वजूद का वजन नहीं था, वो आपको लोहे के बने हुए नहीं थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का वजन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और सुन्नत का वजन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई शरीयत का वजन था। मतलब ये था कि आपकी बात के होते हुए, आपके कौल के होते हुए, आपकी सुन्नत के होते हुए मद्दे मुकाबल पर हजारों इंसान हो, लाखों हो, अंबिया हो, इमाम हो, किसी की बात भी हो अहमियत नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत है। आपका वजन नहीं, आपके कुरान का वजन था, आपकी हदीस का वजन था, आपने बताए हुए जो तरीकेकार थे, जो सुन्नतें थी, आपका वो वजन था। जिस वजन के मुकाबले में सारे वजन हल्के हो गए, और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, ताबेदारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा, अपना मुक्तदा और अपना इमाम मानना, ये हमारी मजबूरी भी है, ये ईमान की अलामत भी है। इसके बगैर कुफर है और इसके बगैर कोई आदमी शरीयत वाला नहीं कहला सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुआ, आपको जिब्राइल अमीन ने बुराक पर बिठाया, मस्जिद अक्सा ले गए। मस्जिद अक्सा पत्थर के साथ बुराक को बांधा गया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू करके जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद अक्सा में इतना बड़ा हुजूम, 1,44,000 से ज्यादा अफराद वहां पर मौजूद। आप हैरान कि इतना बड़ा इज्तिमा, और जिस चेहरे को देखता हूं बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, और एक लंबे कद वाले को देखा, कहने लगे या जिब्राइल ये लंबे कद वाला कौन आदमी है? कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदम अलैहिस्सलाम है। कहा ये इतना हसीन खूबसूरत कौन? कहा कि ये यूसुफ है, ये याकूब है, ये ईसा है और ये मूसा है। ये 1,24,000 पैगंबर, जितने भी पैगंबर हो गुजरे हैं, ऐ अल्लाह के नबी मस्जिद अक्सा के अंदर आज मौजूद है। कहा कि ये इत्तिबा क्यों, किस लिए, क्यों जमा हुए और ये किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत जिब्राइल अमीन ने आपका हाथ पकड़ा, मसल्ले पर खड़ा करके कहा आपकी इमामत का इंतजार था, आपके होते हुए न किसी की इमामत चल सकती है। ये सारे के सारे इस आखिरी नबी का इंतजार कर रहे थे कि हमारा इमाम आए, हम इस इमाम के पीछे नमाज अदा करें। अब ऐसा इमाम हमारा इमाम है, और इस इमाम के होते हुए हमारी निस्बतें, कोई नक्शबंदी है, कोई हनफी है, कोई जाफरी है, कोई कादरी है, कोई किसी ने कोई मुर्शद बना लिया, किसी ने कोई पीर बना लिया। कोई पीर नहीं है, कोई मुर्शद नहीं है, कोई इमाम नहीं है, एक ही है जो कुरान के अंदर है और हदीस के अंदर है। कुरान और हदीस के अंदर किसी तीसरी हस्ती का जिक्र ही नहीं, दो ही हस्तियां, हर हस्ती की नफी है। इन दो हस्तियों की तरफ आदमी उस वक्त जाता है, किबला की तरफ आदमी जब मुंह करता है उस तरफ का इनकार हो जाता है खुद ब खुद, इस तरफ का इनकार, उधर का भी इनकार, यकसू एक तरफ किबले की तरफ।
अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ वही शख्स हो सकता है वो अपनी सारी निस्बतों को तोड़ता है, अपने सारे के सारे अबाव अजदाद के मामलात को लपेट देता है, अपने मौलवियों की बातों को और अपने तमाम तर मुल्क के कवानीन को छोड़ देता है। एक अल्लाह की बात, एक रसूल की बात सारी कायनात से ज्यादा अफजल, भारी और वजनी समझता है, वही ईमान वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे फख्र नहीं, मैं कोई फख्रिया बात नहीं कहने लगा, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा और अफरा तफरी का आलम, अपने अपने पसीनों में लोग डूबे हुए परेशान, हत्ता कि अंबिया भी उसमें मौजूद होंगे और लोग भाग कर जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास कि अल्लाह को कह दो कि अल्लाह हमारा जल्द हिसाब ले ले। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मैंने छोटी सी बात ऐसी कह दी थी, वो मुझे शर्म आती है अल्लाह के सामने जाते हुए। भागकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नहीं, मैंने एक बंदे को मार दिया था, ये हो के अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मुझे आज शर्म आती है और मैं वो गलती मुझे जब याद आती है, मेरे रब ने मुझे पकड़ कर ली, मैं नहीं अल्लाह के सामने जा सकता। ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हुए, ना यूसुफ अलैहिस्सलाम तैयार हुए, कोई नबी उम्मती भाग भाग कर जाएंगे और अंबिया मशवरा देंगे, सारे इकट्ठे होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे लिए काबिल फख्र नहीं है, लेकिन क़यामत वाले दिन अंबिया यही कहेंगे, इस आखिरी नबी के पास जाओ, उम्मतें सारी की सारी मेरे पास आएंगी, मैं सजदे में गिर जाऊंगा और सजदे में अल्लाह के वो तस्बीहात बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कहेगा, इरफा रासक, अब तो सर उठा लो, जो कुछ मांगोगे मिलेगा। अब तो सिफारिशें होगी, आपकी सिफारिश को अल्लाह ने मंजूर कर लिया, इश्फा, आप सिफारिश करें। तो यहां से ये बात निकलती है, कोई और इमाम से इमाम नहीं, कोई और मौलवी नहीं, और किसी पगड़ी वाले की बात वहां पर नहीं चलेगी। आखिरी नबी है और ये बात हमको समझाई गई है कि सारे अंबिया जिस नबी की तरफ जाते हैं, तुम भी सारी जिंदगी अपना ओढ़ना बिछौना, अपना खाना पीना, अपने मसाइल और मामलात, अपनी जिंदगी के दस्तूर और मंशूर इस नबी के मुताबिक बना लो। तुम भी उसी नबी की पैरवी में चलो, तुम्हारा ईमान जो है वो तब दुरुस्त हो सकता है। इसलिए भाइयों दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खुलाऊंगा। वो हमारे नबी, आखिरी नबी, नबियों के सरदार, हम इस नबी की उम्मत में हैं। आज हम इस नबी की सुन्नतों को तोड़ने वाले, हमारे अंदर झूठ, गीबतें हमारे अंदर, नफरतें हमारे अंदर, बगावतें हमारे अंदर, उस नबी के बताए हुए रास्ते को छोड़ने वाले हम हैं। इस नबी के तरीकेकार को अपना लो। आपने क्या कह दिया है, कौन से मुश्किलात में डाल दिया, कहा झूठ ना बोलो, अच्छा बोल कर देख लो। खानदान में छितरौल, थाने में छितरौल, मुआशरे के अंदर ये झूठा आ गया, वो फलां आ गया। गीबत, आपने फरमाया गीबत ना करो, गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अच्छा, गीबत में बड़ा लुत्फ कर लो, क्या होगा, ओ फिर लड़ाने वाला आ गया। ओ गीबत, उसने खानदान के अंदर ऐसे कर दिया, भाई भाई के दरमियान लड़ाई पैदा कर दी, ये कर दिया, वो ये सारी चीजें क्या हैं? हमें ये दीन खड़ा करने के लिए और बावकार बनाने के लिए, दुनिया में इज्जतदार बनाने के लिए हमें ये दीन सारे तरीकेकार सिखाता है। तो तुम रहो, बाइज्जत रहो, कभी तुम्हारे मुंह से
झूठ ना निकले, कभी गीबत ना करो, कभी किसी से नफरत ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ और किसी से के साथ लेन देन के मामला पूरे पूरे करो, तब तुम इस नबी की उम्मत में हो। वगरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी, एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया, खिलाया पिलाया कुछ नहीं, आपने फरमाया उसका जुर्म क्या है? उस बिल्ली की वजह से, औरत थी जन्नती, नेकी के काम पूरे, नेकोकार थी, बिल्ली को बांधने की वजह से वो भूखी प्यासी मर गई। आपने फरमाया इस गलती की वजह से अल्लाह ने उस औरत को जहन्नम रसीद कर दिया। वो कितने हमारे मुआशरे में भूखे, वो कितनों के हम दिल दुखाते, कितनों को हम परेशान करते। हम कारोबार के अंदर, एक करियाने की दुकान है, दूध की दुकान है, कैसे कैसे हम मिलावटें करते, दूध के अंदर पानी, गोश्त के अंदर पानी, और जो है वो दवाइयां जैली, और मरीज अस्पताल में दाखिल, उसके गुर्दे चोरी हो गए, न जाने क्या क्या जराइम है जो हमारे अंदर मौजूद है। हम इस नबी की उम्मती हैं, कैसे हम उम्मती हैं? मेरे भाइयों दोस्तों, हम उस नबी के मानने वाले हैं, और हमारा वो लीडर जिसने हमारे जिंदगी के सारे दस्तूर और मंशूर बताए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत आएगी, हौज़े कौसर पर आएगी, और मैं सबसे पहले अपनी उम्मत को पानी पिलाने वाला हूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिला रहे होंगे और प्याले बार बार कर दे रहे होंगे, तो अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले रख देंगे। कुछ लोगों को आते हुए देखेंगे, प्याले रख देंगे, और फिर सहाबा पूछते हैं वो कौन आएंगे? कहा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे आएंगे, मैं उनको प्यालों के साथ नहीं, मैं चुल्लू भर भर कर उनको अपने हाथों के साथ पानी पिलाऊंगा। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंबिया होंगे? कहा नहीं। कहा वो कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे वो आदमी होंगे, मेरे वो लोग होंगे जो मेरी बात को, हदीस को सुनते हैं, याद करते हैं, फिर आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं उनको अपने हाथों से भर भर कर हौज़े कौसर पिलाऊंगा। ये दाई लोग होंगे, और ये वो जो दीन का अड्डा बनाने वाले, दीन को फैलाने वाले, दीन की दावत देने वाले, दीन को आम करने वाले लोग होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आ जाएंगे, ऐसे भी आ जाएंगे, मैं कहूंगा ये लोग, दरमियान में दीवार हाइल हो जाएगी मेरी तरफ आते हुए, मैं कहूंगा ये मेरे साथी आ रहे थे, ये दीवार क्यों बन गई? आपको कहा जाएगा ये वो लोग थे, आपके दीन के होते हुए आपने जो तरीकाकार बताया था उसको छोड़ बैठे, मन मर्जी की इन्होंने दीन के अंदर बातें कर ली थी, इन्होंने बना ली थी। तो ये वो लोग हैं, आपके बाद इन्होंने आपके हकीकी दीन पर अमल नहीं किया, मर्जी का दीन बना लिया था। आप कहेंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल लिया था, इनको दूर कर दो, इनको मेरे हौज़े कौसर से हटा दो। चेहरे उनके चमक रहे होंगे, नमाजी होंगे, और नमाजों से वो पहचानेंगे, चेहरे चमकते हुए पहचानेंगे, लेकिन दीन के अंदर मन मर्जी करने वाले। आज आप बाजार में जाएं, नमाजें मिल जाएंगी। ये क्या नमाज? नमाज हनफी, ये नमाज जाफरी, ये नमाज मोहम्मदी, ये तरह तरह की नमाजें मिल जाती हैं। एक ही नमाज मोहम्मदी है, जिसके सिवा कोई और नमाज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहदथ फीहा हदसन, जो आदमी दीन के अंदर नई बात निकालेगा, फरमाया कि फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, और सारी दुनिया के लोगों की लानत है। इस दीन के अंदर हमारे पैगंबर को भी कोई इख्तियार नहीं था। कुरान आप खोलें, सूरह अल-हाका, सूरह अल-हाका में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वलौ तकव्वल अलैना बअदल अकावील, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दीन के अंदर वलौ तकव्वल अलैना बअदल अकावील, अगर एक बात अपनी मर्जी से कह दे, अपनी ख्वाहिश से कह दे,
तो क्या करे, लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम तुझको ए मोहम्मद हम तुझको दाएं हाथ से पकड़ ले, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, ए मोहम्मद फिर हम तेरी शारक काट देंगे। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से दीन की बात बनाकर कह दे और अल्लाह ने ना कही हो, क्या कहते हैं अल्लाह, इन हुआ इल्ला वही यूहा, मेरा पैगंबर वही के बगैर बोलता है, अपनी मर्जी से वो बोलते ही नहीं है। इसलिए नबी को ये इख्तियार नहीं है कि वो शरीयत बनाए। जो आदमी दीन के अंदर बातें बनाता है सवाब के, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, वो दर हकीकत नबुव्वत की सीट पर नहीं बैठता, वो खुदाई सीट पर बैठता है। शरीयत बनाना अल्लाह का काम है, नबी का काम नहीं है। नबी जो है अगर कोई बात बनाए, अल्लाह कहते हैं हम दाएं हाथ से पकड़कर उसकी शारत काटते हैं। ये सूरह अल-हक़ कुरान मजीद के अंदर पढ़िए, इसके अंदर तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, बदतरीन किस्म के काम दीन के अंदर नए नए काम है। और एक मर्तबा एक औरत आई, उसने आकर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामद ने जिहार का लफ्ज बोला है, तलाक, तो क्या वो तलाक हो गई? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नहीं पता। दूसरे दिन फिर आई, आपने फरमाया मुझे नहीं पता। तीसरे दिन फिर आई और रोने लगी और आसमान की तरफ उसने निगाह उठा ली, कहा कि यहां से पता ना चलेगा, कहां से पता चलेगा? तो 28वां पारा पहली आयत, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका, अल्लाह ने अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल कर दी। औरत जो मसला पूछना चाहती है, उसके खामद का मसला यह है कि वो 2 माह के मुसलसल रोजे रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से मसला नहीं बयान करते। एक मरतबा बयान कर दिया, आपने फरमाया आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा, तो कुरान नाज़िल हो गया, या अय्युहन नबिय्यो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी आपको इख्तियार नहीं है, एक शय अल्लाह ने हलाल की है, आप उसको ना खाएंगे, सारी उम्मत नहीं खाएगी, ए नबी आपको इख्तियार नहीं है। इसलिए भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से बोलते न थे और आप पर जो कुछ नाज़िल होता था वही बयान करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही मानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, अहमियत और आपकी शरीयत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।